सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार के किसी सदस्य का कोई कार्य ना बन रहा हो, जब आपके घर परिवार में किसी सदस्य को असाध्य रोग हो गया हो और उसके रोग का डायग्नोस में कुछ पता ही न चल रहा हो कि यह रोग क्या है, क्यों यह बीमार है, ऐसे समयों में यह उपाय करिए, क्योंकि यह उपाय आपके घर के अनर्गल धन के खर्च को रोकता है, आपके घर में धन की वृद्धि करता है, आपके यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करता है, आपके घर के समस्त प्रकार के रोग दोष कलेश विकार को दूर करता है। अगर आपके घर में लगातार क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में विकास का कार्य रुक गया है, धन आगमन रुक गया है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है, क्योंकि प्रत्येक कार्यों को यह सिद्ध करता है यह उपाय। आज यह उपाय जो हम लेकर के आए, इसमें क्या लेना है, कितना उपाय करना है, किस दिन करना है। यह उपाय गुरुवार को करना है, 5 गुरुवार करना है। पहले तो यह ध्यान दीजिएगा कि 5 गुरुवार करना है और गुरुवार से यह उपाय स्टार्ट करना है। तो पहला चीज अब लेना क्या क्या है, यह ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल। संकल्प के लिए नारियल ले लीजिएगा, पीला पुष्प ले लीजिएगा, बाबा को चढ़ाने के लिए सीजनल फल नवेद ले लीजिएगा। उसके बाद एक घी का दीप, एक धूपबत्ती, एक लोटा जल। इतना चीज आप तैयारी करेंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या है, गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में आपको जग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाइए, कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जगे। कितने बजे से? 4 बजे भोर से लेकर के 6 बजे तक आप जग के और दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के बाबा के श्री चरणों में बैठना है। कैसे? अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो सबसे पहले बाबा को त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान कराइए, उनको साफ स्वच्छ कपड़ा धारण कराइए, स्वयं भी साफ स्वच्छ कपड़े धारण करिए। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ अब क्या करना है, बाबा के सम्मुख बैठना है। तो सबसे पहले अष्टगंध का पीला चंदन बाबा के मस्तक पर लगाइएगा। उसके बाद आप वही अष्टगंध का पीला चंदन और शिरडी साईनाथ की ऊदी अपने मस्तक पर लगाइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना क्या है, आपको बाबा के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूपबत्ती प्रज्वलित करिए और जो एक लोटा जल लिया चारों तरफ छिड़क लीजिए। यहाँ पर धूनी प्रज्वलित करने के लिए भी क्या लेना वो भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कपूर लेना है, गुग्गुल लेना है, लौंग ले लेना है, 5 लौंग, और उसके बाद एक इलायची हरी वाली ले लीजिएगा। इसको प्रज्वलित करने के लिए एक अलग पात्र में आपको रख लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, साईं चालीसा का एक पाठ करना है। और साईं चालीसा का पाठ करने के पहले बाबा की ऊदी अपने मस्तक पर आप लगा लीजिएगा। लगाने के बाद साईं चालीसा का पाठ करिए। साईं चालीसा का पाठ करने के बाद जो नैवेद्य आपने लिया है, सीजनल फल, ड्राई फ्रूट, जो भी, वह बाबा को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद अब यहाँ क्या करना है, जो आपने या गुग्गुल लिया है, कपूर लिया, तो सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित कीजिए, फिर कपूर को प्रज्वलित के बाद उस पर गुग्गुल डाल दीजिए, वह भी प्रज्वलित होगा। फिर 5 लौंग धीरे धीरे डाल दीजिए, उसी पे एक इलायची। ये प्रज्वलित होने दीजिए। कपूर की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखिएगा कि वह जल जाए। और इसका जब धुआं होने लगे तो इस धुएं को बाबा की तरफ दिखाइए, अपनी तरफ दिखाइए। आपके घर में यदि किसी सदस्य का तबीयत खराब है तो उसके कमरे पर जहां वह सोता है वहां दिखाइए। पूरे घर के कोने कोने में आप दिखाइए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। और यहाँ पर एक चीज बताएं, जब आपका बिजनेस व्यापार मंदा चल रहा हो तो वहां भी एक छोटी सी धूनी प्रज्वलित करके पूरा धुआं पूरे घर में दिखाइए, पूरे दुकान में दिखाइए, पूरे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में दिखाइए। उससे क्या होता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा, वहां की नजर की बाधा दूर होती है और आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगातार जो है कस्टमर आते हैं, आपका बिजनेस व्यापार अच्छा उन्नत हो जाता है। और जिस घर में नजर की बाधा होती है उस घर की भी नजर की बाधा दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता आती है। अब यहाँ पर 5 गुरुवार, चूंकि पहले गुरुवार को ही केवल नारियल वहां चढ़ाना है और इस नारियल को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
आपको क्या करना है, एक गुरुवार आपने नारियल चढ़ाया संकल्प के रूप में, सब कुछ बाबा से बोल दिया। अब 5वें गुरुवार को क्या करना है, इसी नारियल को किसी साईं मंदिर में अर्पित कर देना है, दक्षिणा अर्पित कर देना है। और जो आप या 5 गुरुवार कर रहे हो उपाय, इसमें प्रथम गुरुवार केवल नारियल, अदर डेज में केवल साईं चालीसा का पाठ, बाबा को अष्टगंध का चंदन, और वही अष्टगंध का चंदन स्वयं लगाइएगा और साईं बाबा की शिरडी की ऊदी अपने मस्तक पर लगाइएगा। हम तो कहते हैं आप लोगों से कि साईं चालीसा, साईं पावनी, 11 वचन आरती अपने जीवन में धारण कर लीजिए। 5 मिनट लगता है, प्रतिदिन इस पूजा को करिए। हम जान रहे हैं आपको कि आप अगर कोई बिजी पर्सन है, आपके जीवन में समस्याएं जरूर होंगी, नहीं टाइम मिलता है, लेकिन कोशिश जरूर करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सेट हो जाएंगे जिस दिन आपका सेट पैटर्न बन जाएगा पूजा का। आप निश्चित रूप से, मैं कह रहा हूं, जहां जाएंगे, जहां कदम रखेंगे, विजय श्री आपका चरण चूमेगी और आपका जीवन सुखमय होगा, धन्य होगा। बाबा की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में धारण किया है, मैंने इसको देखा है, मैं स्वयं उसमें जी रहा हूं। मैं लोगों का क्या बताऊं, लोगों से तो आज मुझे जो मैसेज मिला है, मैं आज आपको हंसी आएगी। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके पास अपना बिजनेस, छोटा सा बिजनेस था। उनके पास ना तो मकान था, ना तो गाड़ी थी। उन्होंने आज मुझे गाड़ी का परचेज करते हुए भी फोटो भेजा, जो मैं शेयर भी करने की कोशिश करूंगा आप तक। उन्होंने गाड़ी खरीदा और उसके बाद मकान भी कुछ समय बना। तो उन्होंने जो भी उनके डेवलपमेंट होते हैं वो हमें बताते रहते हैं। ये परिवार है हमारे, बहुत ही अच्छे परिवार, जो रहने वाले छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में उनका अपना छोटा सा कारोबार था, रेस्टोरेंट का छोटा सा कारोबार, और उसी को बढ़ाते बढ़ाते पत्नी बच्चे सब लोग मिल करके, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, वो भी योग्य हैं। जो एक बच्चा उनका इसी छोटे से होटल से बीटेक कर लिया, एक बच्चा एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो पूरा परिवार अब इस समय वृद्धि विकास पर है, और वह परिवार शिरडी भी लगातार जाता है, पूजा पाठ यज्ञाजन हवन कराता है। और मैं उनके लिए बहुत सारे हवन किया हूँ। तो उनके बेटे का भी जॉब लगा था, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मैं शादी के लिए भी किया हूँ। तो उससे भी उनको सफलता के परिणाम मिले हैं। और वह परिवार अनन्य भक्त है बाबा का, लगातार वह भंडारे का वही आयोजन करते हैं। हम भी जब भंडारा करते हैं तो वो भी सहयोग वगैरह करते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार का उपाय उपक्रम आप करते हैं तो आपके जीवन में भी कल्याण होता है। कोई देखिए, पहला नंबर, शक जो होता है ना, छोटा सा एक बूंद के बराबर शक, एक जहर का जैसे एक कण होता है ना, एक बाल्टी पानी में डाल दो तो पूरा बाल्टी विषैला हो जाता है। इसलिए जब बाबा की पूजा करें तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एकदम पवित्र भाव से, बिना किसी शक के, श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा करिए। गरीबों दीन दुखियों पर दया करिए, दान दक्षिणा करिए। जितना भी आप कमाते हैं उसमें से एक अंश, कुछ अंश, जबकि हमारे हिंदू परंपरा में दशांश अंश की बात कही है, दशांश की बात, मतलब 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए दान की। लेकिन मैं कहता हूं एक अंश भी आप निकालिए तो वह भी जो आपका अंश बचता है 99% ना, वो 99% आपका धर्म का धन हो जाता है। जहां लगाते हैं वहां विजय मिलती है, आपके बच्चे बच्चियां बढ़ते हैं, आपके घर का वृद्ध विकास होता है। जहां भी वह धन लगता है, जब उसमें से दान हो जाता है, तो ये चीज जरूर करिए। और एक चीज यहाँ पर और कहेंगे, जब आपके जीवन में भी कोई कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, तो आप भी यज्ञ आजन हवन पूजन कराने के लिए हमारे इंस्टाग्राम के जो है लिंक पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं, निश्चित आपके लिए कार्य करेंगे। आपका जीवन भी कल्याणकारी परिवर्तन आएगा, बाबा की कृपा आप पर बनेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ पहुंचे।